हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग छात्रावास अधीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए जो 2024 वाला है, इसमें एक आपका सिलेबस में टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान में पहला ही पार्ट में शिक्षा और मनोविज्ञान से जो पहला पार्ट है उसी को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान जो बाल विकास में पहला पार्ट आपका आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान या शिक्षा एवं मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान जो भी आपका उसमें है, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बने हैं या बन सकते हैं, मैं उसको लेके आया हूँ। जो बच्चे अभी भी मुझ जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे में वीडियो लाते रहता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छात्रावास अधीक्षक 2024 वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसको दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। अभी अभी मैं स्टार्ट किया हूँ डालना यहाँ पर। ये मेरे दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित वीडियो है। तो चलिए, आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स को, जेम्स टेबर को, वैलेंटाइन को या स्किनर को। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किस प्रकार का विज्ञान है? शैक्षिक नियोजन का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करता, मानव व्यवहार का विज्ञान है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। शिक्षण सिद्धांतों को व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये आपको बताना है कि शिक्षण सिद्धांतों को व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया? जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा, स्किनर द्वारा या अरस्तू द्वारा। इसमें से आपका कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट। ये जर्मन दार्शनिक और शिक्षक थे। इन्होंने ही शिक्षण सिद्धांतों का व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में विकास किया है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों साइको और लोगस से मिलकर बना है। इसमें साइको का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। आत्मा, अध्ययन, व्यक्ति या मानव मस्तिष्क। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, इसका अर्थ आत्मा होता है और लोगस का अर्थ अध्ययन होता है। मतलब आत्मा का अध्ययन। आत्मा माने मन का अध्ययन। आत्मा माने भूत प्रेत वाला आत्मा नहीं, आत्मा माने मन का अध्ययन। यहाँ पर आत्मा, ये वास्तव में साइको यूनानी या ग्रीक भाषा से, जो साइकोलॉजी है साइको यूनानी या ग्रीक भाषा से लिया गया। साइको का अर्थ होता आत्मा, मन यहाँ पर, जैसे और लोगस माने अध्ययन करना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा के सर्वांगीण विकास का साधन माना है। किसने माना है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, वैलेंटाइन ने या क्रो ने। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, महात्मा गांधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन है? एरिस्टोटल, प्लेटो, पाम्पुनोलॉजी या क्रो। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, पाम्पुनोलॉजी। शिक्षा में मनोविज्ञान के योगदान किसमें निहित है? ज्ञान के समाज की आवश्यकता पूर्ति में, सामाजिक रीति रिवाज के संरक्षित करने में, अध्ययन के सफल विधियों के पहचान करने में, अध्यापन कला का वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए। इसमें से आपको बताना है कि शिक्षा का मनोविज्ञान योगदान किसमें निहित है। सही आंसर इसका सी आएगा, अध्ययन को सफल विधियों की पहचान करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आठवें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। किसकी परिभाषा है? ब्रुंट की, स्किनर की, क्रो की या कार्लसेनिक की। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, ये स्किनर की परिभाषा है। कुछ कुछ परिभाषाओं को आपको देख लेना चाहिए, रट लेना चाहिए। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? बच्चों या छात्रों को समझना, विज्ञान के नियमों को कक्षा में लागू करना,
स्कूल की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना, स्कूल के नियम कानून को अच्छे से लागू करना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर है एक शिक्षक का बच्चों के साथ संबंध होता है, बच्चों को समझना, बच्चों की मनोवृत्ति को समझना। तो सही आंसर इसका ए आएगा, बच्चों या छात्रों को समझना। जब बच्चों या छात्रों को जब हम अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे उसकी मनोवृत्ति क्या है, तो उस ढंग से हम उसको पढ़ाने में मेरे को हेल्प मिलेगी और शिक्षा का भी विकास होगा। पढ़ाने का जो आधार है उसका विकास होता चला जाएगा। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना। हर्बर्ट, स्किनर, क्रो या फ्रायड, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, फ्रायड। फ्रायड मनोविश्लेषणवाद होते हैं। वो तीन मन के तीन पार्ट, ईगो और सुपर ईगो। इड ईगो एंड सुपर ईगो करके इन्होंने बताया। इड ईगो और सुपर ईगो करके इन्होंने बांटा है, तीन भागों में मन को बांटा। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड कहलाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यवहार के अध्ययन की सबसे अधिक व्यवहारिक और वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है? अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि या विषय अध्ययन विधि, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें बी आएगा, प्रयोगात्मक विधि। यहाँ पर प्रयोग करो और प्रयोग करके रिसर्च करो, वो सामने देखो और उसको अवलोकन करो। ये वैज्ञानिक विधि है, इसलिए ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, प्रयोगात्मक विधि। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, आपको देना है, यहाँ पर नहीं बताना है। शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना, शिक्षा के बाल केंद्रित बालक बनाकर बालक को महत्व दिया, बालकों को विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण विधियों की व्यवस्था की, बालकों के रुचियों व मूल प्रवृत्तियों की शिक्षा का आधार बनाया। सही आंसर इसका ये आएगा, शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल नहीं देता, व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। एक और मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान में, यही इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके और शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। इसमें से आपको बताना है। तो शिक्षा का मनोविज्ञान तो बिल्कुल सिंपल सा, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंग्रेजी प्राय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, अंग्रेजी भाषा से या फ्रेंच भाषा से, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा है, क्योंकि ग्रीक भाषा से इसकी व्युत्पत्ति होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? याद रखना, इसमें नहीं है पूछ रहा है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यह एक आदर्शात्मक या आदर्श विज्ञान है। यही नहीं है, यदि आंसर आएगा, ये आदर्श विज्ञान नहीं है। आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं, ये क्या है का वर्णन करता है। जो है शैक्षिक मन में क्या है, यथार्थ का वर्णन करता है। यहाँ पर होना चाहिए, होने ये नहीं, ये आदर्शात्मक नहीं है, इसलिए ये आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है और यह घनिष्ठता से शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि यह एक बच्चे के खालिस्तान में परिवर्तन लाता है। चेतना, आत्मा, मस्तिष्क या व्यवहार, इसमें से एक चीज आपको बताना है। यहाँ पर डी आएगा, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ? भूगोल के द्वारा, समाजशास्त्र के द्वारा, दर्शन शास्त्र के द्वारा या राजनीति शास्त्र के द्वारा, इसमें से आपको बताना है कि इसका विकास कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। वास्तव में इसका जो जन्म हुआ दर्शन शास्त्र से इसको अलग किया गया। पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत था और दर्शन शास्त्र से अलग करके एक नया विषय दिया गया। तो सही आंसर 17 का इसमें सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एजुकेटम शब्द किस भाषा से विकसित हुआ है, ये आपको बताना है। ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, अंग्रेजी भाषा से या फ्रेंच भाषा से। सही आंसर यह लैटिन भाषा से विकसित हुआ है। इसका अर्थ होता है नेतृत्व देना, बाहर लाना। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या जाता है या आता है? केवल मानव का अध्ययन, केवल पशु पक्षियों का अध्ययन, मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन, केवल बालकों का अध्ययन। तो मनोविज्ञान बोला जाए तो केवल मानव का ही नहीं, जीव जंतुओं का भी मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत सब आ जाएगा, मानव, जीव जंतु, संसार के सभी प्राणियों, सबका अध्ययन ये करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? वॉटसन को, एडवर्ड थर्नडाइक को, अरस्तु अरस्तु को या विलियम जेम्स को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, एडवर्ड थर्नडाइक। एडवर्ड थर्नडाइक को ये 1900 में, 1900 की बात किया जाए तो 1900 में एक पुस्तक इन्होंने ये लेख लिखा था, द जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता माना जाता है एडवर्ड थर्नडाइक को। शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किससे हुआ? सूत्रपात वैसे माना जाए तो रूसो से, प्लेटो ने, अरस्तु ने, सुकरात में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सूत्रपात जो होता है वो रूसो का माना जाता है, रूसो के समय से ही स्टार्ट हो गया था। जनक और सूत्रपात अंतर होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, यह कथन किसका है? ब्रुंट का, स्किनर का, क्रो का या कॉलसेनिक का? यहां पर आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, यह स्किनर का यहां पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कोलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? ये कोलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं, ये आपको बताना है। प्लेटो से, अरस्तु से, रूसो से या सुकरात से? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये प्लेटो से मानते हैं। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा है? मैकडूगल ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या सुकरात ने? सही आंसर इसका ए आएगा, मैकडूगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की क्या है? चालक है। मूल प्रवृत्ति क्या है? जैसे रोना, हंसना, गाना, पलायन करना, भूख लगना, ये बच्चों की मूल प्रवृत्तियां होती है। इसको मूल प्रवृत्ति को मानव व्यवहार का मेन चालक कहा है मैकडूगल ने। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? यहां पर आपको बताना है। 1734 में, 1845 में, 1890 में या 1920 में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, 1920। 1920 क्योंकि 19वीं सदी में हुआ था, ऑप्शन के आधार पर 1920 लगाएंगे। स्पष्ट निश्चित स्वरूप जो धारण करता है 1920 में धारण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन का, अधिगम का या उपरोक्त सभी का? सही आंसर इसमें डी आएगा, उपरोक्त सभी। इसमें मूल प्रवृत्तियों का भी अध्ययन किया जाता है, अनुशासन का भी अध्ययन किया जाता है, अधिगम माने सीखना होता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान? सही आंसर इसका सी आएगा, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता, बल्कि असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, पशु विज्ञान तीनों आते हैं। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है बालक, पाठशाला, खेल का मैदान या शिक्षक? सही आंसर इसमें ए आएगा, क्योंकि बालकों का ही अध्ययन किया जाता है, तो शिक्षण का मुख्य केंद्र क्या होगा? बालक होगा। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, कप्पू स्वामी ने या श्री अरविंद ने? इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर सी आएगा, कप्पू स्वामी ने यह कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है, सैद्धांतिक है, आदर्शात्मक है? इनमें से कोई नहीं, ये पहले ही क्वेश्चन उठ चुका है। इसकी वास्तव में प्रकृति क्या है? ये वैज्ञानिक प्रकृति पर डिपेंड करता है, वैज्ञानिक प्रकृति पर अवलंबित होता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।